स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड मैंने बता दिया था कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड में अगर n की वैल्यू सेम है विथ इन द सेम शेल है तो हम डायरेक्शनल कैरेक्टर को देखेंगे। n की वैल्यू डिफरेंट है तो ग्रेटर n की वैल्यू स्मॉल इफेक्टिव ओवरलैपिंग। लेकिन उसमें ख्याल रखना है अगर लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर हो तो फिर वहां रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, वो हम बॉन्ड एनर्जी में पढ़ेंगे दोबारा। खैर अब आइए नीचे टॉपिक डालिए, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है ये सबको मालूम है, लेकिन इसमें भी जो इसमें भी जो स्ट्रेंथ है वो वही है, लॉजिक वही रहेगा, एन की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वही, एन की वैल्यू स्मॉल, बॉन्ड जो होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस स्मॉल, बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मुकाबला किया जाए। जैसे आपको कहा जाए ए 2p पाई 2p पाई यानी pp में है, n की वैल्यू 2 है। अगर आपको कहा जाए 2p पाई 3d पाई c 3p पाई 3p पाई, ऐसे ये 3p पाई 3p पाई रेयर केस में होता है, बहुत ही माइन्यूट का, बहुत ही अनस्टेबल। इसमें अगर स्ट्रेंथ पूछी जाए पाई बॉन्ड ओवरऑल वीक होता है, लेकिन इसमें अगर पूछा जाए तो a फिर b फिर c। डिड यू अंडरस्टैंड? इन पाई बॉन्ड में भी इफेक्टिव पाई बॉन्ड जो होता है वो सेकंड पीरियड में ही बनता है। इफेक्टिव पाई बॉन्ड जो होता है वो सेकंड पीरियड में ही बनता है। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। दोनों थर्ड पीरियड होता है तो पाई बॉन्ड नहीं बनता है, बाय चांस कहीं पर बनता है, बहुत ही रेयर केस में, जैसे सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन बहुत ही अनस्टेबल, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर रेयर। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड में भी वही है इंटरन्यूक्लियर, इसलिए याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। याद रखिए पाई बॉन्ड बनाने की सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि साइज छोटा होना चाहिए, खुद दिमाग लगाइए, तभी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, समझा? साइज बड़ा है तो फिर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। एज द साइज ऑफ द आइटम डिक्रीजेस, ये रूल, ये डायलॉग याद रखिए, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीजेस। जैसे इस पर क्वेश्चन बना देगा, मैं बता रहा हूं आपको कैसे बनाएगा, पाई बॉन्ड इंक्रीजेस, ये डायलॉग याद रखिए, जितना साइज छोटा होगा पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जितना साइज छोटा होगा पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो ये लाइन इसलिए है कि देखिए आपको एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना है। आगे बढ़ें, बोलिए स्टूडेंट। सर एक मिनट। यस सर। या लिखें। इस हफ्ते का शेड्यूल है मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे आपका रहेगा वही डिस्कशन, सैटरडे को भी 10:30 बजे क्लास होगी। सैटरडे की क्लास की मीटिंग आईडी 9999 सबके पास है ना, मौजूद? जी सर। हाँ, उसको सेव कर लीजिए। हाँ, ये इस हफ्ते का शेड्यूल है, मैंने मंडे ही को बता दिया, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, अदरवाइज कुछ हो गया तो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह ये इस हफ्ते का शेड्यूल है, पहले से माइंड मेकअप कर लें। मंडे टू थर्सडे रेगुलर, फ्राइडे को केमिकल बॉन्ड का डिस्कशन और सैटरडे को रेगुलर क्लास वही होगी। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए, देखिए मैंने ये लाइन इसलिए लिखाया कि अगर आपको दे दे कि ऑर्डर ऑफ, या आपको मैं इस तरह दे रहा हूं, SIO है, B आपके पास है, PO है, C आपके पास है, SO है। आप सब जानते हैं SI ऑक्सीजन जब किनारे होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, यू नो।
हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, CLO है, सब में पाई बॉन्ड बन रहा है। जानते हैं एग्जामिनर आपको कहेगा पाई ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सब बना रहा है। सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है बताइए सारे लोग। पाई बॉन्ड सब बना रहा है, लेकिन कंडीशन किसमें ज्यादा है ये आपको बताना है। तो डायलॉग क्या याद रखना, क्या मैंने बताया, साइज डिक्रीज होना चाहिए, साइज डिक्रीज। तो बताओ लेफ्ट टू राइट 14, 15, 16, 17, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो देखिए आप लोग देखिए, अब हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ेंगे पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। ये इसके पढ़ने के लिए आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, आपने इसके लिए ज्वाइन किया है कि हमें पाई बॉन्ड पर पीएचडी करना है। ये बेसिक पॉइंट सब है कि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग के से बनता है, पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई बनता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई होता है, ये सब आप जानते हैं। अब असल क्वेश्चन क्या होगा कि पाई बॉन्ड की कंडीशन ये है कि साइज छोटा होना चाहिए, तभी लैटरल ओवरलैपिंग होगा। पाई बॉन्ड यहाँ चारों बना रहा है, साइज आपको इस तरह क्वेश्चन देगा तो डायलॉग याद रखेंगे, साइज छोटा, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा, बी के अंदर ज्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। बताइए क्या सब लोग गवाह हैं, सबको अच्छे से समझ में आया Yes, या sir. नहीं आया? यस सर। Ah, yes, sir. मेघना नाम के स्टूडेंट को आया? जी सर आ गया। थैंक यू वेरी मच। चलिए लिखिए, बहुत मजबूत कीजिए केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्लीज। पर डे पढ़िए, एक एक रिजल्ट को 5-5 दफा पढ़िए तो आप बहुत, आप देखिए फिजिकल में उतना नहीं रिजल्ट है, वो सब चैप्टर सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, उस पर भी प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा मैं, न्यूमेरिकल सबकी। लेकिन अब ये सब चीज ये नहीं कि 1 महीना के बाद पूछा जाए तो आप भूल जाए, एकदम पर डे आपका एक एक दिन ये रहे कि हमारा ये है, ये नहीं कि हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में रिवाइज करेंगे, वो सब करना ही नहीं है। आपको पर डे के लिहाज से पढ़ना है प्लीज, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा होगा। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, ये पहले बताएं। Yes, sir. अब देखिए कुछ बातें हैं पाई बॉन्ड, आपको मालूम है, मैं थोड़ा सा कंक्लूजन या एक नोट लिखवा देता हूं। आपको मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड में, जो आपको मालूम है सिग्मा बॉन्ड में कैसे बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अलोंग द, इसमें पहले पहला पॉइंट लिखिएगा, इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। एक दो पॉइंट टेबल में नहीं लिखा गया था क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज में ऐसा लाइन हमें मिल नहीं रहा था कि मैं आपको उसमें लिखवा दूं। जैसे स्ट्रेंथ एक लाइन मिल गया, स्ट्रॉन्ग वीक, डायरेक्शन, रोटेशन पॉसिबल नॉट पॉसिबल, तो उस तरह की लाइन इसमें नहीं थी, इसको मैं इसलिए अलग से लिखवा देता हूं। इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lying along the internuclear axis। इसका मतलब क्या है वो सब बताएंगे आपको, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, समझा? बट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सब देता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lying above and below the molecular internuclear, above and below, उसको मैं बना के दिखाऊंगा, below the internuclear axis। ये लाइन सबको समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। Ah, yes, sir. हेलो एवरीवन। Yes. यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बस ना, ये कहने का मतलब हुआ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे आप, मैं इसको चलिए सेकंड पॉइंट के फॉर्म में ही लिख देता हूं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स
वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब ये नहीं कि नंबर में वन, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड is found between the molecular internuclear axis of sigma bond। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। जैसे देखिए आप सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं, मान लीजिए, देखिए ये मैंने मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी को भी। तो मान लीजिए अगर आपने इस पर किया तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिर्फ एक्सिस पर है। बताइए हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन इसमें, बताइए अलोंग द एक्सिस है कि नहीं? ये Yes, sir. मतलब हुआ। हाँ, Yes, sir. मतलब हाँ ये मतलब हुआ। तो आपको ध्यान ये देना है कि सब कुछ इंफॉर्मेशन मालूम हो, सिर्फ ये ना मालूम हो कैसे बनता है। अभी और अच्छी अच्छी बातें होंगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हाँ इट मींस का एक पॉइंट, ये सिग्मा बॉन्ड उसी में लिखिएगा, पॉइंट चेंज मत कीजिएगा। इसमें क्या है कि टू इलेक्ट्रॉन डेंस, टू इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर में नहीं, मतलब टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, समझा? एबव अब बिलो लिखा गया है ना, एबव और बिलो, बोलिए ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, उसका मतलब ये, उसको और अच्छे से समझने का तरीका ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड पर एबव एंड बिलो हो गए, इसलिए वीक हो गया। यहाँ क्या एक ही जगह इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर फाउंड। इसको मैं इस तरह लिखा देता हूँ, above and below the internuclear axis, above and below the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिसको मैं अभी बना के आपको समझा रहा हूँ। ये सब पॉइंट सब भी था, लिखना है। तो जैसे देखिए अगर आपके पास ये पूरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो अपने पाई बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि भाई लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब जैसे पाई बॉन्ड बना, फिर वही बात, this is internuclear axis, तो ये वही है कि लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसीलिए इसको जो आप करेंगे, देखिए कुछ क्लाउड अबव है एंड बिलो है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस परपेंडिकुलर है। अरे बोलिए। तो इसीलिए Yes, इसको sir. हाँ, इसीलिए इसको ऐसे भी दिखाते हैं, देखिएगा अबव द प्लेन, तो मेरी ज्योमेट्री थोड़ी से कमजोर है, एंड बिलो द प्लेन, ये मतलब हुआ, समझा? ये है INA, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, इसलिए इसमें नोडल प्लेन होगा, समझा? नोडल प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। Zero. अरे बोलिए ना, यस। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, sir. चूंकि देखिए आप 11-12 पास आउट हैं, या जो भी बच्चे सब हैं वो कम से कम केमिकल बॉन्ड तो पढ़ ही चुके हैं। कि एक बात आपको ये याद रखनी है, लिख लिया सारे लोग? बोलिए हाँ या ना। जी सर, लिख लिया। Yes, sir. कोई भी पूछे आप देखिएगा, कंक्लूजन आप गौर से सुनिए। कोई भी अगर आपसे पूछे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। नॉलेज में ये याद रखना है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब वही हुआ sp का मिक्सिंग, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सिग्मा भी बनाता है एंड पाई भी बनाता है, जो आप पढ़ चुके हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो आपको मालूम है सिग्मा बनेगा, पढ़ा है कि नहीं? बोलिए ना। जी सर। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब चूंकि देखिए सारी चीजें हैं 11th में भी हैं, लेकिन अब मिक्सअप करके पढ़ना है एक साथ पूरा, कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब वो s और p का जब होगा। लेकिन अब आप ये भी याद रखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल,
हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो सिर्फ अब ये नॉलेज नहीं रखना है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। नो, प्योर से भी बनेगा और हाइब्रिड हाइब्रिड। इसलिए आप जब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं केमिस्ट्री में तो आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। तो हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यार बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे तो बाद में पढ़ना ही, लेकिन आपको पूरा सिग्मा बॉन्ड की अभी नॉलेज लेनी है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल या अनहाइब्रिड ना बोल के ये क्या कहते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। बात तो वही हुई, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हाइब्रिड ये है और इसमें एस ऑर्बिट हो गया तो देखो सिग्मा डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो गया, ये भी ऑलवेज सिग्मा। तो ये याद रखना है आपको। बोलिए आ रहा है सबको समझ में कि नहीं आ रहा है, ये पहले बता दीजिए आप लोग। आ रहा Yes, है। sir. Yes, sir. और अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब वही प्योर ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता, फॉर्म्स पाई बॉन्ड, क्योंकि वही लेट साइड वाइज ही ओवर कर, क्यों उसका वही स्ट्रक्चर साइड वाइज। तो देखिए याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से भी बनता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बनता है, हाइब्रिड और प्योर से भी बनता है। तो दो प्योर का ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा पाई दोनों बनेगा। और डिपेंड्स अब, हाँ एक एक्सेप्शन है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा। एक ही एक्सेप्शन ऐसा जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक में बेंजाइन। आप केमिकल बॉन्ड में आपको पढ़ना, बेंजाइन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बनाता है, तो वो हम वहां लिखवा देंगे, आपको अभी लिखाने की जरूरत नहीं है। तो सबको समझ में आया? बताइए सिग्मा बॉन्ड अब कैसे बनता है, अब आपको क्या कहना है। अब आप बोर्ड लेवल सब पढ़ चुके हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू प्योर एटॉमिक, डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ टू प्योर एटॉमिक। जो हम बुक लिखता है ना टू एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल में दोनों शामिल है। एनसीईआरटी प्योर नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब ही हुआ प्योर भी और हाइब्रिड भी। समझा कि नहीं? एनी Yes, sir. प्रॉब्लम? हेलो? No, sir. हाँ, तो इसलिए याद रखना है। तो चलिए लिखें सारे लोग जल्दी से, फटाफट लिखें। याद रखना, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में निकालना बहुत आसान होता है। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें और पाई बॉन्ड को नेग्लेक्ट करें। लिख लिया सारो? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब देखिए एक बात, बस छोटा सा मैं क्वेश्चन दूंगा। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। तो एक बात बताओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा पाई के लिए आपको क्या आना चाहिए, सारे लोग बताओ। अब देखो सब चुप है, स्ट्रक्चर आना चाहिए ना, अरे बोलो ना Yes, sir. यार। हाँ। जी सर, हाँ, स्ट्रक्चर। अब मैं, हाँ स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब मैं वो बच्चे वाला क्वेश्चन सब कराऊंगा नहीं, जैसे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, आपको ये देगा तो इसमें तो आप निकाल नहीं पाएंगे। अब ड्रॉपर बैच में कितने सिग्मा कितने पाई, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 6 2 8। अब ये तो सबको मालूम है ना भाई? Yes, हाँ या sir. ना, जल्दी बताइए आप। Yes, जी हाइड्रोजन, Yes, हाँ, sir. ये सब तो आपको मालूम है, इसके लिए हम आप तो सब आपको आता है। बस एक आध मैं बेसिक करा देता हूँ, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। ये सब आप जानते ही हैं, इसमें कोई टफ चीजें नहीं है, समझा? 3 सिग्मा, 1 4, 4 1 5 सिग्मा, 5 सिग्मा है और 2 पाई है। ये सब तो आप जानते ही हैं। चलिए असल जो आपको आएगा, अब जैसे तुम्हें दे देगा, 1 मिनट सुनो, जैसे आपको दे देगा P4O10, क्या तुम निकाल सकते हो? Yes, तो sir. निकाल सकते हो। Yes, क्यों? sir. हम तुम्हें स्ट्रक्चर बता चुके हैं। अरे बोलो भाई, जी सर, जी सर। किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए। नहीं है सर। 1 2
अरे बोलिए ना मेघना, क्यों नहीं बोल रही है ये? यस सर। हाँ सॉरी, हाँ तो ये आपको आना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको बताया जा चुका है सबको, तो हम ये भी नहीं कराएंगे क्योंकि मेन है स्ट्रक्चर, क्योंकि हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। हम थोड़ा वो सब पढ़ा देते हैं जो हमने नहीं लिखवा बताया है। हाँ बाकी अगर आपको P4O10 P4O से जब भी कुछ भी कहे स्ट्रक्चर, आपको कहे Cl2O7 में सिग्मा पाई बनाओ, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए स्ट्रक्चर नहीं Yes. आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ Yes. वेरी गुड, चलिए इसको लिख लीजिए। अब आइए, हमें कैल्शियम कार्बाइड में चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सब है। Mg2C3 में चाहिए, इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड चाहिए। थोड़ा सा मैं टिपिकल क्वेश्चन सब दे रहा हूँ। कैल्शियम कार्बाइड आपको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन में इथाइन जो बनता है कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है। मैग्नीशियम कार्बाइड, कार्बन ग्रुप 14 में पड़ेगा। कार्बाइड कौन बनाता है? ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने तो बताइए। लिख रहे हैं सर। अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए। चलिए सर। ये लिखिए, ई लिखिए C2CN4। हाँ अब देखिए कार्बाइड वाला गौर से सुनिए। मैं इस दफा इसीलिए केमिकल बॉन्ड में मैं इस तरह का एग्जांपल सब आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि किसमें कोवालेंट आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कौन ऐसा है जिसमें सारा बॉन्ड है, तो ये सब आपको पूछता है। तो गौर से सुनिए, वो प्रैक्टिस में इंशाल्लाह होगा, गौर से सुनिए। कैल्शियम कार्बाइड में मेटल नॉन मेटल का है, तो पहली बात कि आयनिक है इसमें पहले Ca+2। बताओ कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस हाँ या सर। ना? Yes, sir. तो C2 पर 2- होगा। पहले तो ये जान लो कि इस दोनों के बीच में इसमें आयनिक हो गया ये। अब C2 2- को ट्रिपल बॉन्ड दो, माइनस माइनस, इसी से कैल्शियम कार्बाइड चार्ज जो है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ न्यूट्रलाइज, इसका एक इसके साथ न्यूट्रलाइज। आप कहेंगे 1 सिग्मा 2 पाई। दैट द रीजन जब आप पढ़ते हैं ना कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, तो इथाइन क्यों बनता है बताइए, खुद सोचिए। C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस है, H+ आएगा, एक इधर से लग जाएगा H+, इसलिए इथाइन बनता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब 2 OH बचा तो Yes, sir. CaOH2 बन जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. बोलिए ना। हाँ हाँ तो ये सब मिसलेनियस, इस पर खास ध्यान देना है। इसमें आयनिक भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। इसकी प्रैक्टिस फ्राइडे वाले क्लास में होगी। इसमें आयनिक भी है, बॉन्ड कोई पूछे क्या है तो आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट। सुना? हेलो एवरीवन। जी सर। यस, Yes, sir. Yes, sir. इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस फ्राइडे को भी होगी। वो सब आसान है, आपको स्ट्रक्चर माना हो। जैसे आपको कोई कहे H2SO4 में बताओ कौन सा, इसमें कि दोनों है भाई, पूरी तरह आयंस में ब्रेक हो गया, आयनिक भी है और सल्फेट में कोवैलेंट भी है। तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि कोई टफ नहीं है, लेकिन इस तरह का कैसे बताना होता है इसमें बस स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी समझिए आपको आता है, बस मुझे एक थोड़ा सा गाइडलाइन की जरूरत है बस। आपको लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। हाँ स्ट्रक्चर मालूम है तो आपको आयनिक कोवैलेंट सब बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो मैं भी बताऊंगा। अब आइए कि जैसे आपको दिया Mg2C3, कोई बात नहीं बनाने आ रहा है तो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि मैग्नीशियम कार्बन मेटल नॉन मेटल है, तो कुछ नहीं कीजिए। Mg पे कौन सा चार्ज होता है 2+, तो C3 पर कितने चार्ज होंगे बता सकते हो? बताओ। Minus. -2 नहीं, 2 दूना 4, 4-। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ कैल्शियम 1 था, +2 तो -2। Mg पे 2 Mg है ना, अरे 2 Mg है ना, 1 Yes, Mg sir. पर 2 तो 2 Yes, sir. इसलिए आप चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ। बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes, मेघना, yes. समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ
फिर से देखिए, तो इसलिए याद रखना है कार्बाइड। अब देखिए C3 को लिखने के दो तरीके हैं, दोनों में आंसर एक ही आएगा। ये कैसे लिखना है, आप या तो देखिए 3 है ना, कोई बात नहीं है, आप क्या कीजिए, अगर एक पर 3 माइनस देते हैं और एक पर माइनस देते हैं, जहां माइनस दीजिएगा वहां ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम दो दो माइनस दें तो कोई बात नहीं है, दिस इज द स्ट्रक्चर। बतवा बराबर 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। हेलो एवरीवन, यस सर। आया समझ में? यस सर। अरे बोलिए ना। हाँ, तो ये बाकी जितना स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, जितना 30-40 जो भी बनाए हैं, उसमें किसी में भी अगर आपको सिग्मा पाई कहेगा तो आपको बता है। और अगर आप चाहें कि एक नॉलेज और लें तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो, वरना कोई बात नहीं है। लिख लिया सारे लोग? उतना नहीं पूछेगा, छोड़िए हटाइए। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट वाला तो आप बना दीजिए। लास्ट वाला तो आप बना दीजिए स्टूडेंट। लास्ट वाला आप बना दीजिए। सर वो प्रीवियस वाले में मैग्नीशियम किनारे वाले कार्बन के साथ वो होगा ना? तो कार्बन के साथ तो है दो। पर किनारे वाला ना? हाँ, किनारे पर है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, एमजीज के साथ, एमजीज के साथ। ये मैंने पॉसिबिलिटीज भी बता दिया आपको, ठीक है। किनारे लास्ट ही वाले में लगेगा। हाँ, आ गया किसी का आंसर? 9 पाई मिर्जा सुहैब का आ गया है, बहुत अजीम शख्सियत है ये, थैंक यू। C2CN4 को अगर ड्रॉ करने में मुश्किल हो तो सारे लोग सुने, इसको C2H4 की तरह मानिए। इथीन का स्ट्रक्चर मालूम है कि नहीं सबको, बताइए। यस सर। बस उसी तरह मानिए आप। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस यस, किसी कॉम्प्लिकेटेड मत करना। चलिए ठीक है, अब आपको सिग्मा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा है। लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 बाई। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। कितना आसान है। हेलो एवरीवन, चलिए अच्छा, ये करके अगर बता दीजिएगा तो हम समझेंगे आप बहुत अच्छे आदमी हैं। C5H10O2, how many sigma and pi? बाकी स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अच्छा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से ये नहीं मालूम हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या ईस्टर हो सकता है? याद आया? CnH2NO2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या ईस्टर हो सकता है? यस। अरे बोले, दोनों हो Yes, सकता sir. है, दोनों हो सकता है। अरे बोलिए। अच्छा चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, दोनों से आंसर हो जाएगा। CH3 CH2 CH2, 5 कार्बन है तो 4 कार्बन ऐसे दे दीजिए CO। अब देखिए आ गया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, यस सर। अब काउंट कीजिए, 3 4 6 3 1 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16
16 सिग्मा है। पाई कितने बताइए? 1। सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो हम एक ट्रिक्स दे देते हैं, अगर आपको ये भी नहीं आए। अच्छा स्टर अगर बनाते तो क्या होता, स्टर भी बना के चेक लेते हैं। देखिए C5H10O2 का मतलब हुआ CH3 CH2, अगर इधर करें तो इधर OC2H5 कर दें। बतवा बराबर है बोलो। यस सर। चेक कर लेते हैं कि आपको यकीन हो ना, आपको यकीन नहीं होता है ना शायद। 3 1 4 6 7 8 9 10 12 13 16। हेलो एवरीवन, आया? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तभी मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बताएं आप। यस सर। यस सर। हाँ मिर्जा, तुम ऑर्गेनिक में क्यों आना चाहते हो? मैम सर थोड़ा पढ़ना ऑर्गेनिक, क्योंकि सर ऑर्गेनिक नहीं आती है बहुत ज्यादा। ऑर्गेनिक वो तो सब जानता है। अच्छा तुम तो पहले भी बोले थे केमिस्ट्री में कि हमको केमिस्ट्री नहीं आती, तो अब तक नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? सर आ रहा है, लेकिन सर असल में ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाती नहीं इस टाइप में दोबारा से सर। क्या तो रिवाइज ऑर्गेनिक होती? कैसे भी तो सर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना 2 दफा। बिहारी हो क्या? बोलो ना। अल्लाह ताला ने दिमाग ही नहीं दिया तुम्हें। गौर से सुनो, सब हो जाएगा यार, घबराओ मत यार। क्या अब तक नहीं आ रहा ठीक है तुम्हें? सर। आए रिडॉक्स सर जब आ रहा पढ़ा है रहे सर, थे, रिडॉक्स जब पढ़ा रहे थे तो तुम पागलों की तरह नाचते थे, सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। हमको तुम परेशान कर दिया था, इरिटेट कर दिया था, याद है मैंने डांटा था एक वीडियो में। यस तो सर। यस सर। अब तुम्हें नहीं आया तो टीचर पर तो यकीन बना के पढ़ो बस। कुंजी है, यस जो सर। पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो ना, टाइम आएगा सब हो जाएगा। हर बार आते हैं जो हाँ, एक एक चीज को पढ़ो। यस सर। यस सर। हाँ जिससे भी पढ़ो, नॉट हमें, जिससे भी पढ़ो, अगर अच्छी पढ़ाई लग रही है तो यकीन बना के पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। सर यकीन है, लेकिन सर अपने नहीं आप नहीं पे यकीन, यकीन अरे नहीं है चुप सर। तो तुम, अरे तो अपने आप पे यकीन है तो पढ़ क्यों रहा है? हम तो तुमको बूस्टअप करते रहते हैं, यकीन तो है ना, हम तुमको थोड़ी ना, हम नहीं कहते हैं कि नहीं एकदम पढ़ो सबका होगा इंशाल्लाह, नहीं कहते हैं क्या? मेहनत करना भाई, क्यों नहीं होगा? जब तक अपने यकीन नहीं तो जाओ। यस सर। रिक्शा चला बिहारी, उस पर यकीन है रिक्शा चलाने पर तुम्हें? जब तुम तैयारी कर रहे हो तो नियत करो ना कि हमसे होगा। ये क्यों, जब तुम नियत ही की हो कि हम पर यकीन नहीं है तो फिर तैयारी करने का मकसद ही नहीं है। अरे बोलिए स्टूडेंट, ये पहले बोल रहा है, देख रहे हैं इसकी लैंग्वेज। सर वो बात नहीं, आप सर नहीं वो दूसरी बात नहीं, तरह से नहीं, नहीं नो मीडिया को तोड़ मरोड़ के पेश करो। वाई सारे लोग यहाँ पर मीडिया रिपोर्टर सुन रहे हैं, तुमने क्या क्या हम पर यकीन है? अरे जब आपको अपने आप पर नहीं कहिए होगा हम मेहनत करेंगे, आप बस पढ़ाइए सर हम मेहनत करेंगे, क्यों नहीं होगा? जब तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है तो फिर तैयारी करने का क्या मकसद है? मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? हाँ तो तुम पहली हिम्मत ये नेगेटिविटी ले ले हो अपने आप पर, क्यों नहीं होगा? तुमसे भी होगा भाई। कैलकुलेशन देखो, अभी एक जो है इस दफा नीट का एक रिजल्ट जो है डॉक्टर कितना ईयर के बाद पढ़ा तब निकाला इस दफा, जानते हो? यस सर, वो 60। यस हाँ सर। हाँ हाँ यस तो सर, फिर 60 हाँ साल हाँ तो फिर तो ये सब पढ़ो ना भैया। तुम सब तो यार क्या खाली शाहरुख खान नचनिया सबको तुम लोग फिल्म में बनाए रहते हो भाई, आइडियल तो वही सबको पढ़ना। गांव में उन सबको नहीं तो नचनिया कहते हैं। हाँ। तो वही सबको आइडियल बनाओ, ये सब न्यूज तो पढ़ोगे नहीं। खैर चलो देखो, यहाँ मैं तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ट्रिक्स दे देता हूं कि कभी भी तुम्हें सिग्मा पाई में परेशानी नहीं होगी। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये रूल है, 1 मिनट बस थोड़ा सा है कि तुम्हें अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा ऑर्गेनिक में, केस फर्स्ट फॉर ओपन चेन, किसके लिए जल्दी बताओ? ओपन चेन। ओपन चेन को केमिस्ट्री में एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं, शायद मेघना भी जानती हैं, वो पीएचडी स्कॉलर है। Yes, sir. हाँ वेरी गुड, थैंक यू। ये नॉलेज के लिए है, अगर आपको लगे तो या पढ़ लीजिएगा, नहीं लगे कोई बात नहीं। अगर आपके पास CX है, HY है और OZ कोई कंपाउंड है, Y यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा, चूंकि आपको मालूम है ना हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, मालूम है, और हाइड्रोजन के लगभग यहाँ पर Y को हम फ्लोरीन भी कह सकते हैं, क्लोरीन भी रह सकते हैं, ब्रोमीन भी आयोडीन में, और यहाँ Z की जगह सल्फर और सेलेनियम आता है ऑर्गेनिक में, बाकी सब नहीं आता ऑर्गेनिक में। समझा कि नहीं? तो इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालने का फार्मूला, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है
तो सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। बताओ, अब जोड़ घटाव नहीं करने आएगा तो तुम जानो। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होगा वो होगा x प्लस 1 माइनस वाई बाई 2। जैसे तुम्हें अभी फॉर्मूला आया था C5H10O2, ठीक है? अरे बोलो ना। Yes, तो इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो बताओ क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स कौन है, कार्बन, y कौन है 10, z कौन है 2। हेलो एवरीवन, आया समझ में? अरे बोलो यस भाई। सर। yes, Yes, sir. अरे यार कोई नहीं बोल रहा है भाई, जल्दी बोलिए ना। यस सर, आ गया। यस सर। yes, sir. हाँ, आप पाई बॉन्ड निकालना हो। हेलो, तो क्या x प्लस 1 5 प्लस 1 माइनस वाई बाई 2 10 बाई 2। हेलो एवरीवन, स्ट्रक्चर आ रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर से कर लो। अगर तुम्हें कमांड स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ये सब के लिए नहीं है भाई, ये सिर्फ किसके लिए है? ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक। देखो भाई, नॉलेज करो, ये सब फॉर्मूला आपको आएगा, जब आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप बना सकते हैं ये सब फॉर्मूला। चलिए लिखें, फॉर ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड CXYZ। चलो, जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड मैं दे देता हूँ, जल्दी करो। लिख लिया यहाँ तक, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। Yes, देखो जैसे, हाँ मान लीजिए, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे तुम्हें कह देगा C2H5Cl है, कहेगा सिग्मा पाई बॉन्ड बना। अगर तुम्हें, मैं एक मिसाल देता हूँ, फॉर्मूला चेक, फॉर्मूला पर प्रैक्टिस करें, ऐसे तो तुम इसको आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन फिर भी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 2 है प्लस वाई है और प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 7। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ x प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस क्या था, माइनस y by 2। वाई, तो इसमें कोई है नहीं, वाई है, एक्स प्लस, अच्छा नहीं है ना, एक्स 5 प्लस by वाई 2। है 5 by 2। 5 नहीं, अच्छा इसमें ये गलती हो गई ना, एक मिनट। हाँ तो सर, इसमें वाई दोनों है ना, 5 ये 6 by 2 आया कि नहीं? वाई तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को ले लेना है। 3 - 3 0, बोलो आया समझ में? यस सर। हाय हाय, अरे बोलो ना भाई, यहाँ पर जेड नहीं है ना, वाई ही 6 लेंगे, समझा? एक मिनट, यस सर। हाँ यहाँ पर Yes, गलत हो sir. गया था, 8 होगा। देखो चेक भी कर लो, CS3। हाँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो फार्मूला में चेक करना कि कहीं तुमको फार्मूला भी ना आए यूज करना, तो इसलिए फार्मूला यूज करने के लिए ऐसा मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि चूंकि यहाँ पर याद है ना, वाई जो है आपको क्लोरीन हाइड्रोजन वगैरह भी के साथ भी लेना है। अब चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 CS3। गलत हो रहा है क्या? 7 हो रहा है यार। -1 नहीं करा सर आपने। माइनस हाँ, वन। -1, हाँ सॉरी भाई, तो कह रहे हैं 7, भाई तो कह रहे हैं फार्मूला कैसे गलत हो जाएगा? 7 आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, आ जाना। सॉरी फॉर दैट। हाँ यस सर। तो, हाँ तो मैं वही कह रहा था, तो 1-2 एग्जांपल को लिख लो कि तुम्हें समझ में आ जाए। C2H5Cl है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, देखो x है तो x 2 है और y यहाँ पर दोनों है, 5 + 1 6, y दोनों -1 7 हो गया। ओके, नंबर ऑफ पाई, एक दो दफा लिख लो बस फार्मूला यूज करने, वरना फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को कि यहाँ पर क्या लें। तो खैर, तो अब आइए कि x + 1 है, 2 + 1 है, y जो यहाँ पर टोटल 6 है तो 0 हो गया। ठीक, डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, एक मैं कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना? ओपन चेन के लिए, क्लोज चेन के लिए भी लिख देता हूँ। यस सर। हाँ, क्लोज चेन के लिए भी लिख देता हूँ। तो देखो, एक तो मैं दे रहा हूँ C4H6 ओपन चेन के लिए है, वो लिख देगा ओपन चेन है, क्लोज चेन। हाँ चलो इसको करो, तो सिग्मा पाई निकालो, ओपन चेन कंपाउंड है, वो मेंशन रहेगा ओपन चेन है ये।
ओपन चेन है। बताओ। यस 15 सिग्मा थी। हाँ ठीक है ठीक है। x प्लस वाई, x 4 है, y 6 प्लस 2 है और z 4 है। यही लिखे हो कि नहीं? जल्दी बोलो। जी सर। हाँ हाँ वेरी गुड। यस सर। तो 4 8 12 4 16 15 हो गया। वेरी गुड। तो इससे तुम्हारे आसानी हो गई। दे देगा तो अच्छी बात, ना देगा तो तुम्हें सब कुछ मालूम ही है। मैंने सोचा आपको बता दूं। अब यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड x प्लस 1 4 प्लस 1, y कितना है 6 2 8 8/4 1 है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। सब यस सर। बाई वेरी गुड। चलो Yes, sir. हाँ हाँ y/2 वेरी गुड। हाँ लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जी सर। चलिए अब बस। Yes. तो इसमें वही है कि सेकंड लिख लो फॉर क्लोज चेन, जैसे फॉर क्लोज्ड चेन के लिए। तो क्लोज चेन के लिए फॉर्मूला ये है कि अगर मान लिया कोई कंपाउंड है CC(H)Y(OZ) तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होगा कुछ नहीं है x प्लस वाई प्लस जेड, और नंबर ऑफ पाई जो इसमें y इसमें -1 नहीं करना है। पाई बॉन्ड जो है x माइनस y/2 प्लस 1 नहीं करना है। क्लियर है? बोलो आ गया? फॉर्मूला आसान है। चलो क्लोज चेन के लिए क्लियर है? Yes, sir. जैसे तुम्हें मैं पूछूं C3O2, अब तुम्हें मालूम नहीं है C3O2 में कितना है। याद है कार्बन सब ऑक्साइड मैंने बताया था? हाँ सर बताया था। हाँ यस सर। तो हाँ तो उसमें अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो C3O2 में कार्बन कितना है 3, समझा कि नहीं? और x प्लस वाई कितना है ये? y 0 है। नहीं y तो है नहीं, z है ना 2, जैसे z2 है। -1 कितना हो जाएगा? 4 4 -1 नहीं होगा सर। नहीं Z ओपन तो चेन है है ना, ये। ओपन चेन है ना। ओपन चेन है सर। कार्बन सब ऑक्साइड ओपन चेन होता है ना, कार्बन सब ऑक्साइड। आपको तो मालूम भी है कार्बन सब ऑक्साइड ओपन चेन होता है ना। अरे बोलो ना। अब पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3 + 1 माइनस z/2 y तो है नहीं। 4 है 4 इससे 0 हो जाएगा ये। ये आएगा हाँ सर। हाँ 0 हो जाएगा ना सर, y 0। हाँ हाँ तो 4 यस सर। स्ट्रक्चर 1 2 3 4 था ना, 4 सिग्मा 4 आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो। जी सर। यस सर। तो बस ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, आए तो सही ना आए तो कोई बात नहीं है। मेन इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। ये मैंने आपको सोचा कि ऑर्गेनिक के लिए मैं बता दूं, और ऑर्गेनिक में ये मेंशन रहेगा कि ओपन चेन है या क्लोज चेन है। जिसमें आपको कंफर्म हो कि ओपन चेन है आप डायरेक्ट लगा दीजिए, नहीं होता तो आपको मेंशन रहेगा। चलिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो C5H10 है ये क्लोज चेन भी हो सकता है। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो आपको वो मेंशन करेगा कि ओपन चेन है या क्लोज चेन है। ओके चलिए आगे बढ़ें। जी सर। यस सर। चलिए अब आइए सारे लोग, VBT के बारे में हो गया। अब आइए MOT। देखिए अब VBT में MOT हमारा 2 या 3 दिन लेक्चर चलेगा। बहुत जबरदस्त है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो मैं 11 समझ के पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी बातें सब बताऊंगा। अब सारे लोग ध्यान ये देना है कि अगर आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सेकंड पार्ट यहीं तक खत्म होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, तो देखो सिंपल, ज्यादा ना गहराई करते हुए कोई भी पूछे वैलेंस शेल और MOT में MOT क्यों आया, वैलेंस शेल, तो ये भी हम आपको MOT के लिखाने के बाद, जैसे मैंने फैजान शुल के एंड में मैंने दिखवा दिया था कि इट गिव्स क्वालिटेटिव आइडिया, इट डज नॉट गिव परसेंटेज ऑफ आयनिक कंपाउंड। उसी तरह VBT की लिमिटेशन आपको आनी चाहिए। तो VBT की पहली लिमिटेशन जो है वो एंड में लिखवाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एंड में। लेकिन पहली बात ये समझना है कि VBT में ओनली वैलेंस शेल, जैसे 2 6 है मान लिया किसी कंपाउंड में, तो उसने कहा भाई
कि वैलेंस शेल ही डिस्टर्ब होगा, उसमें वैलेंस शेल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वही डिस्टर्ब होगा, मतलब ओनली वैलेंस शेल परमिटेड टू ओनली वैलेंस शेल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कहना था नहीं, अगर स्पीशीज है उसमें जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 1 2 3, चाहे वो इनर शेल हो, फर्स्ट शेल हो, कोई भी शेल हो, 8 का में सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा मॉलिक्यूल बनाने में, भले वैलेंस शेल का ज्यादा होगा लेकिन कंट्रीब्यूशन सबका होगा। ये शॉर्ट फॉर्म समझिए, इसलिए कहते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज परमिटेड टू ओनली वैलेंस शेल बट MOT में ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल गेट डिस्टर्ब। आप देखिए जब आप 11th लेवल पर भी पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा 1s ओवरलैपिंग करके सिग्मा 1 यानी O2 में क्या पढ़ते हैं आप, कैसे आप बनाते थे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़िएगा तो 1s² दोनों O2 का ये भी ओवरलैप होगा, 2s² ये भी ओवरलैप होगा, 2px² ये भी आपस में ओवरलैप होगा, 2py² ये भी आपस में ओवरलैप होगा, 2pz सब ओवरलैप होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। यही VBT में क्या पढ़े थे, सिर्फ वैलेंस शेल का 2pz का यानी डिस्टर्ब होगा, वैलेंस शेल में जिसके पास अनपेयर्ड है वही डिस्टर्ब होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ, यानी 2 2 4 2 6 2 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्सीजन में, 2 2 4 2 6, हाँ एक एक था इसमें। हाँ तो समझ में बात है ना कि यानी ये 2 शेल डिस्टर्ब होगा VBT में, लेकिन MOT ने कहा नहीं सब डिस्टर्ब होगा, सबका कंट्रीब्यूशन होगा कुछ ना कुछ, भले वैलेंस शेल का ज्यादा। तो पहला डिफरेंस ये समझना है। तो इन VBT दिस इज परमिटेड टू ओनली, इट इज लिमिटेड टू ओनली वैलेंस शेल। In MOT all the atomic orbital get disturbed, all the atomic orbital get disturbed का मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होगा मॉलिक्यूल बनाने में। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, दूसरी बात, अब बॉन्ड ऑर्डर, किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी VBT ने नहीं बताया। C2 में C2 में ये तो उन्होंने बता दिया कि C2 में क्या कहते हैं, C2H4 में जब बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, लेकिन C2 में दोनों पाई है, इसका लिमिटेशन है, VBT ने नहीं बताया दोनों पाई क्यों है। समझा? तो VBT की लिमिटेशन मेनली आपको MOT के बाद ही लिखाई जाएगी, लेकिन पहला डिफरेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पढ़ने के लिए जरूरी है कि VBT इज लिमिटेड टू ओनली वैलेंस शेल बट इन MOT ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल गेट डिस्टर्ब, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल बनाने में होगा। पहली बात सबको समझ में आई? हाँ या ना जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। चलिए तो MOT में टॉपिक डालिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, घबराइएगा नहीं, भले आपको आता हो रिवीजन होगा, उसके बाद मैं अच्छी बातें बताऊंगा। पहले लिखें VBT is limited to valence shell for bond formation या मॉलिक्यूल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। जब आप पढ़ें तो आपके सामने ये लाइन हो, बट इन MOT all the atomic orbital get disturbed for the formation of बॉन्ड या आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं कि अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है या 15 इलेक्ट्रॉन है, सबका, इसका मतलब ये हुआ है, अपने लैंग्वेज में भी याद होना चाहिए, सबका
कुछ ना कुछ, देखो कॉमन लैंग्वेज है ना ये, अरे बोलिए ना, सबका कुछ ना कुछ रोल होगा। किसमें रोल होगा? इन बॉन्ड फॉर्मेशन में। हाँ देखो आगे इंग्लिश भी लिख दिया, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? ये समझने के लिए है, मतलब ये वाकई क्योंकि कुछ बातें दिमाग में सेट होनी चाहिए कॉमन। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का कुछ ना, हाँ भले वैलेंशन का ज्यादा रोल हो सकता है, एक अलग मैटर है, लेकिन सबका रोल होगा। तो ये मेन डिफरेंस है एमओटी और वीबीटी में। अब आइए, अब उन्होंने क्या कहा और से सुनिए आप, आगे बढ़े। जी सर। यस सर। सेकंड पॉइंट उन्होंने मेनली यही कहा, अकॉर्डिंग टू एमओटी when two atomic orbitals having comparable energy are approaching to each other to form molecule। बस उन्होंने मेनली यही कहा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेरेबल, यहाँ मॉलिक्यूलर और टू फॉर्म मॉलिक्यूल, समझा कि नहीं, कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 3 नाम आप इस पूरे ऑर्बिटल में पढ़ा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है s, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp_sp2, एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा पाई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। इस तरह हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाते हैं सिग्मा पाई से, समझा? तो मॉलिक्यूलर 3 तरह का ऑर्बिटल अब केमिस्ट्री में है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, तो MO2 नहीं कहा, when two atomic orbital having comparable energy are approaching to each other to form molecule called molecular orbital। अब सुनो अच्छे से, आगे लिख लिया सब लोगों ने? जल्दी जल्दी बताओ, बोलिए बोलिए। यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा। MO जल्दी जल्दी लिखिए। इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पूछ चुका, कौन सा कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब LCAO मेथड। आप पढ़िएगा जब तो मालूम होगा इसका मतलब, अभी समझाया जाए। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन, यही रूल को फॉलो, कोई कहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस रूल को फॉलो करता है? यही LCAO मेथड, सिंपल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। जल्दी जल्दी लिखिए, लिख लिया? आगे बढ़े, जल्दी बताइए, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद 10 दफा समझाऊंगा आपको। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो नहीं सर। अच्छा No, sir. अच्छा ये सब के माइंड में क्लियर है ना? VBT लिमिटेड टू वैलेंस शेल, MOT Yes, sir. लिमिटेड टू ऑल। Yes, ये sir. दिमाग में, हाँ ये सब दिमाग में रखिएगा। हाँ वेरी गुड, मेन फंडा ये बाकी सब बेसिक बातें सब है जो आप भी पढ़ चुके हैं, समझा कि नहीं? आप पढ़ चुके हैं कि देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है ना वो मोनोसेंट्रिक होता है। ये सब मैं इसलिए लिखाता हूँ कि कंपटीशन में किसी भी चीज को आसानी में नहीं लेना। मोनोसेंट्रिक, एक ही न्यूक्लियस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। अरे बोलिए ना, मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय, पता है इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। but molecular orbital is polycentric। इसलिए गौर से सुनो, अच्छे से सुनो, मैं तुम्हें इस पर ये बताऊंगा। पॉलीसेंट्रिक मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस। खुद सोचो तो एक ऑर्बिटल है, एक न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना? जी सर। जब पॉलीसेंट्रिक होगा तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा, तो बताओ इस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं? जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होना बॉन्ड फॉर्मेशन कहलाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए MO इज पॉलीसेंट्रिक, इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन, एक का मैंने लिख दिया तो समझ जाओगे, मोर देन वन न्यूक्लियस। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। फिफ्थ बात है, द नंबर ऑफ molecular orbital formed is
इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उसके बराबर होगा। जैसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जल्दी बोलो। 2। तो अरे बोलो ना। 2। हाँ, लिख लिया सारे लोग? यस सर। ये बेसिक बातें हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस होगा। उसने कहा कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी आपस में अप्रोच करके मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय LCAO मेथड। अब टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। वही देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन है। और से सुने, जब कोई भी वेव, और सुनो, जब कोई भी वेव कंबाइन करता है, फिजिक्स में पढ़िएगा तो मैं उसका आपको बताऊंगा भी, एडिशन भी होता है और सब्सट्रैक्शन भी होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। अरे बोले। हाँ, जी सर। तो एडिशन से जब बनेगा तो आपको कहना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं इसलिए कह रहा हूँ पहला पॉइंट डालिए कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय, समझा कि नहीं, एडिशन। यानी अब अच्छा, तुमको मैंने बताया था ना Xy1 और Xy2, जल्दी बताओ। Xy1 और Xy2 बताया था कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। तो बॉन्डिंग का फॉर्मूला याद रखिएगा, Xy1 प्लस Xy2, ये एडिशन से बनेगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। जी सर। यस सर। अच्छा, बॉन्डिंग क्यों कहा गया, आप सारे लोग बताइए, बॉन्डिंग क्यों कहा गया, जल्दी बोलो। कोई भी बता, मेघना सबसे पहले बताएंगी बॉन्डिंग क्यों कहा गया, एडिशन को बॉन्डिंग क्यों कहा गया। एडिशन से बनेगा, इससे सही, बट बॉन्डिंग क्यों कहा गया। बताइए। सर बॉन्ड बनेगी इसलिए। हाँ, तो नाम से तो साबित है बॉन्ड बनेगा, गौर से सुने। हाँ, जैसे बॉन्ड बनेगा एकदम सब है, इसलिए तो नाम पड़ा बॉन्डिंग। गौर से सुने सारे लोग अच्छे से। जब भी मॉलिक्यूल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो मैंने कहा एडिशन से बनता है। अब वो आपको ग्राफ भी बताया जाएगा। जैसे मिसाल लीजिए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस एडिशन से बना और आपको इस तरह का हो गया। और आप देखिएगा ग्राफ में भी मैंने आपको 1s² का ग्राफ बनाया था ना, आपको बताइए हाँ या ना। यस सर। बोलिए हाँ। तो ये पूरा होगा। एंटी बॉन्डिंग में जो ग्राफ आता है थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वो कट्टिस होता है, कट्टिस। ये देखो, अब यहाँ पर सिर्फ ये यहाँ पूरा पार्ट तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, मैं बताऊंगा अच्छे से, अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो अब बताओ, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कहना है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और से सुनिएगा, एनर्जी रिलीज कहीं पर भी केमिस्ट्री में होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। मैं आपको ग्राफ, ये ग्राफ आपको है एनसीईआरटी में ग्राफ है, गौर से सुने। आपको जो मैंने 1s का ग्राफ बनाया था ना, हेलो, अरे बोलिए, आपको Yes, मैं sir. बनाऊंगा, इस तरह सिखाऊंगा। जब ये कंबाइन करेगा
यही बीच वाला पार्ट आपस में कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और उसमें क्या होगा, कंबाइन करके घट जाएगा, ये होगा। वो तो कैसे वो सब बताएंगे आपको। खैर, तो वही कहना, बॉन्ड फॉर्मेशन की मतलब ये कहना है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे कौन ऐसे कर रहा सांस इस तरह बारहा ले रहे हो यार, सही से रहो ना क्लास में, खटपट खटपट करते रहते हो, आवाज आती रहती है, पेज को सही से पलटो। In bond formation condition, electron density increases between two nucleus. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। खुद सोचिए, आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो रिपल्शन भी होगा, लेकिन इसके पर अट्रैक्शन होगा कि नहीं दोनों न्यूक्लियस का, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो न्यूक्लियस में रिपल्शन हो जाएगा, इतना तगड़ा रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन से ओवरकम हो जाएगा। इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो ये नहीं कहना कि बॉन्डिंग बना एडिशन से, कहना ड्यू टू दिस, एडिशन से क्या होता है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, कॉमा एनर्जी रिलीज्ड, and the release of energy is the condition for the formation of bond. आप चलते रहते हैं रोड पर, 10 पार्टिकल आपके कपड़े पर पाता है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन, चाहे वो वीक बने या स्ट्रॉन्ग बने, दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। 10 पार्टिकल कंबाइन विद द सॉलिड पार्टिकल विद द सॉलिड सरफेस। तो एनर्जी रिलीज इज द कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सिर्फ नाम नहीं रखना, बॉन्डिंग है, बॉन्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है, कोई पूछे क्यों बन रहा है, क्यों एडिशन को कहा गया, ये नाम से तो साबित है कि बॉन्ड बन रहा है। वही कहना इलेक्ट्रॉन, ये सब बेसिक क्वेश्चन में जो आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 12 इस लाइन को रिपीट करता हूं कि जो टीचर ड्रॉपर में डिफिनेशन लिखा रहा है, ये मतलब नहीं कि आपको नहीं आता, आपको आता है। इस पर भी क्वेश्चन सब आते हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके देगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा है। तो सब पर आपका ध्यान जाना चाहिए। बताइए, सबको समझ में आया कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों कहा गया, सबको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो ये सब, हाँ, तो इसी में सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ, लिखना शुरू कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, कल की क्लास मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियस, force of attraction increases, energy released, and this is the condition. this का मतलब energy released is the condition और बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए इसका नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। इसलिए स्टेबल भी होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? पिछला स्लाइड लिख लिया था, पिछला स्लाइड? यस सर। नहीं सर। अच्छा, जल्दी लिखिए। The formation of electron density increases between the nucleus, force of attraction increase, energy release is the condition for the formation of bond. तो ये 2 पॉइंट आपको कम से कम याद रखनी है। अब किसमें नोडल प्लेन होता है वो सब बाद में लिखाया जाएगा, इसमें नहीं, क्योंकि वो डायग्राम बना के ही समझ में आएगा किसमें नोडल प्लेन होता है किसमें नोडल प्लेन नहीं होता। फिर बाद में उसका भी शॉर्ट तरीका मैं बता दूंगा। लिख लिया सारे लोग? जी सर। यस सर। ये लिखिए। तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक सब, उसको पढ़ के आइएगा तो आपको और मजा आएगा। मिटा दूं? लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। मोहसिन लिख लिए? जी सर। अरे सबा फौजिया, सबको आ रहा है समझ में? यस सर। थैंक यू। चलिए लिखिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग
molecular orbital ABMO. Okay, ABMO लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए. The molecular orbital formed by the subtraction. Linear का मतलब दोनों होता है. Subtraction of atomic orbital is called ABMO. ABMO में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाता भाई. न्यूक्लियस एक दूसरे को देख लेगा. पहले इलेक्ट्रॉन आ जाता, बीच में घेर लेगा दोनों न्यूक्लियस को. तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन से. लेकिन रिपल्सिव फोर्स जब इंक्रीज होगा तो बताओ एनर्जी भी बढ़ेगी कि नहीं? जल्दी बोलो. Yes, sir. And which is the condition for bond breaking. इसलिए नाम पड़ा एंटी बॉन्डिंग. एंड which is the condition for bond breaking. इसी को VBT में कहते थे नेगेटिव ओवरलैपिंग. कंडीशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग. याद रखो, जहां एनर्जी बढ़ती है बॉन्ड ब्रेकिंग. इसलिए इसका नाम पड़ा एंटी. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या सबको उन्होंने कंसीडर किया. बॉन्डिंग को भी लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एंटी बॉन्डिंग सबको लिया. VBT ने कहा हम सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग को लेंगे. इन्होंने कहा नहीं सबको लेंगे, तभी समझ में आएगा कि कौन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. O2 पैरा. हाँ, VBT का MOT का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि why O2 is पैरामैग्नेटिक. VBT के मुताबिक O2 डायामैग्नेट है. VBT मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया. तो सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आने का सबसे बड़ा जो तरीका था वो था आपका कि why O2 is पैरामैग्नेटिक. समझ में बात आई? सबको समझ में आया यहाँ तक? यस. Yes, आगे sir. बढ़ें, जल्दी बताइए. लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. ये दो बातें हो गए. अब हम लोग कैसे बना ये सब आप सीखेंगे. पूरा डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन सब आते ही हैं. तो सबसे पहले लिखिए SS ओवरलैपिंग. इसमें भी ओवरलैपिंग होता है, इसमें भी सिग्मा पाई की बात होगी. VBT में भी होती है. अब SS में मान लीजिए पहला हमने माना, चाहे कोई भी S हो, 1s है. इसका आपको मालूम है साइन ऑफ जाई पॉजिटिव होता है. साइन ऑफ जाई पॉजिटिव और ऐड हो रहा है. तो बताइए ऐड हो रहा है तो ये बताइए अट्रैक्शन था कि नहीं? बताइए. तो जी सर. हाँ, दोनों करीब आएगा तो इसलिए मोटा हो जाएगा. इसलिए इसको कहते हैं पॉलीसेंट्रिक. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज. कोई नोडल प्लेन नहीं है. सिग्मा 1s. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई से ही डिनोट करते हैं. सिग्मा डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिग्मा. डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए. सर. Yes, sir. Yes, sir. यस. अब इसी में ये 1s है, इसलिए आज की क्लास पूरा इसमें कि कल सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कशन सब होगा. जल्दी जल्दी लिख लीजिए. आपके पास ये है सब्ट्रैक्शन 1s. अब देखिए सब्ट्रैक्शन का मतलब देखिएगा ये दूर दोनों जैसे करीब आएगा तो दोनों दूर भागेगा. अरे बोलिए ना. तो दूर भागेगा. यस सर. इसलिए इधर का पार्ट मोटा, इधर का ब्रेक हो जाएगा. इधर का तो दूर भागेगा, इधर का पार्ट मोटा, इधर का पार्ट दोनों के बीच का. इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस भी दे. अब इसको माइनस भी दे सकते हैं आप. तो अब क्या हो जाएगा बताइए? ये नोडल प्लेन होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? जल्दी बताइए. 0 होगी. दिस इज NP. नोडल प्लेन NP. अब फुल फॉर्म में लिख लेंगे. Did you understand? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है.
एनी प्रॉब्लम? नो सर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा, मैं इसको ऐसे भी बता देता हूँ और करके, कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो कंफ्यूजन ना हो, या हो सकता है आपकी भी माइंड में आएगा, बहुत सारे लोग नहीं पूछते हैं। साइन जाई, अब मैंने बताया था ना, जाई दोनों होता है इसका, याद है मैंने बताया था? जी सर। यस सर। तो ये भी वही एंटी बॉन्डिंग ही हुआ, समझा? ABMO दोनों बतवा बराबर, या माइनस दोगे तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस। अरे बोलो ना। हाँ सर। इसको सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग इस तरह डिनोट करते हैं। बोलिए आया? हेलो एवरीवन। जी सर। हाँ, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, नो नोडल प्लेन, नो NP। बाद में भी मैं, हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताएं, इसलिए कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने बता दिया दोनों हो सकता है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव कोई पूछेगा ना कैसे आ गया, तो यही बताइएगा। रिपल्शन है, दोनों करीब गया, दोनों भागेगा, भागेगा तो बाद वाला पार्ट थिक होगा, करीब वाला पार्ट थिन होगा। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes. तो ये SS हो गया। चलिए अब दूसरा आइए, PP ओवरलैपिंग। तो अब बताओ, PP ओवरलैपिंग में सिग्मा भी बनता था, पाई भी बनता था, याद है? यस सर। हाँ, हम मान लेते हैं Z इज इंटर, चूंकि NCERT में भी Z ही माना है, Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आपके ऊपर है। Z आप ये मानिएगा तो बताओ ये Z है, तो बाकी Y और X होगा, हाँ या ना जल्दी बताओ। सर। Yes, sir. यस सर। अब बताओ Z और Z में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, इसलिए याद रखना है, आपके ऊपर है। X को मानोगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो X X में सिग्मा, तो बाकी में पाई। Y को इंटरन्यूक्लियर तो Z इसलिए है कि आप पढ़िएगा भी तो वही, तो हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन हो, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप जिसको मान लें। लेकिन Z इसलिए है कि आपके मेन सिलेबस में भी Z इसलिए ले रहा हूँ, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो Z इज न्यूक्लियर एक्सिस है, और हम आपको PZ तो PZ में सिग्मा बन जाएगा कि पाई बन जाएगा, जल्दी बोलिए आप। सिग्मा। सिग्मा बनेगा सर। हाँ, तो अब देखो पॉजिटिव ये है, ठीक है भाई। यस, अब बताओ एडिशन होगा, तो बताओ करीब आ रहा है कि नहीं? करीब जब आएगा तो बीच वाला पार्ट क्या होगा, जल्दी बताओ। हो जाएगा सर। मोटा हो जाएगा। मोटा हो गया, ठीक है, मोटा हो गया। तो अब यहाँ पर किनारे है तो माइनस, इधर वाला किनारे है माइनस, डिड यू अंडरस्टैंड? अब बीच में प्लस, तो इसको कहेंगे सिग्मा PZ। कोई नोडल प्लेन नहीं है, समझ में बात आ रही कि नहीं? अरे बोलिए ना। हाँ, यस सर। सर आपको एक बार लेना, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। अच्छा ओके ओके, दिखा दो नहीं, दिखा दीजिए। ये बेचारी देखिए कैसी हो गई है दिल्ली में। फिर से बोलिए, क्या बोलिएगा? प्लीज सर दिखा दीजिए। ओके सर। हाँ ओके सर, आप मुझसे पढ़ चुकी हैं। अभी रुकिए, अभी ऑफलाइन होता तो मैं आपकी फिल्म बना देता अभी। हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ लिख लिया सारे लोग, बताइए। यस सर। समीरा लिख लिया? यस सर। चलिए गुड, ये लिखिए। अच्छा, नोडल प्लेन पहचानने का भी मैं एक ट्रिक्स दूंगा, पहले आप तो डिटेल वाला भी समझिए। चलिए आप देखिए, अगर हम इसी में क्या नाम है, अनंत चौधरी, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। माशाल्लाह, एकदम नींद में रहता है बेचारा, एकदम भारी भारी आवाज। यस, आपके ऊपर है। तो आप बताइए, दोनों दूर भागेगा? तो बोलिए ना। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। दोनों दूर भागेगा तो ये भी पतला हो जाएगा और ये भी पतला हो जाएगा, बोलिए। हाँ जी सर। तो याद रखने का एक तरीका है ये कि भाई जो भागेगा वो पतला हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव दोगे तो इधर नेगेटिव, फिर इधर वाला पार्ट पतला तो इधर वाला पार्ट मोटा, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। आ रहा है ना सबको समझ में? बोलिए।
जी सर। यस सर। अब ये Yes, नोडल sir. प्लेन है, हाँ ये नोडल प्लेन है, यहाँ पर नो नोडल प्लेन, यहाँ पर नोडल प्लेन है, तो इसको कहेंगे सिग्मा 2pz। एक बात समझ में आई, इस सिग्मा बॉन्ड में बॉन्डिंग में कोई नोडल प्लेन नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन है। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। आ गई सर। Yes, sir. ये कंक्लूड कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्डिंग हैज नो नोडल, एंटी बॉन्डिंग हैज नोडल। ये मैं बाद में लिखवा दूंगा कंक्लूड करके। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्डिंग में कोई नोडल प्लेन नहीं, एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन है। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। जी सर। इसको आप लिख सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग था। चलिए आगे बढ़े। समीरा सब लोगों ने लिख लिया? फौजिया, फैज sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes sir. यस सर। Yes sir. थैंक यू। अब आइए तीसरा, पीपी ओवरलैपिंग है लेकिन इसमें साइड वाइज है। यस, तो अब आपके इसमें है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए एडिशन हो रहा है, तो देखो ऊपर का पार्ट मोटा, नीचे का पार्ट मोटा। बोलिए हाँ या ना? यस। वही है जिसमें आपको मैंने बताया था, वही। प्लस माइनस एबव एंड बिलो था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबव एंड बिलो। यस सर। हाँ, इसमें आपके ऊपर है, आप किसी को ले सकते हैं px प्लस px, या नहीं तो py प्लस बटवा बराबर है। मान लो अगर हमने ले लिया तो 2p ले लिया तो 2p या पाई 2px या पाई 2py, कोई भी बोल सकते हैं। बॉन्डिंग है 2 भी हो सकता है, 3 भी, या चूंकि सेकंड पीरियड ज्यादा बनाता है इसलिए सेकंड पीरियड मैंने लिया। ये समझ लो 2p है ना। आया समझ को समझ में? चलिए बना लीजिए। बस यही एक लास्ट है, उसके बाद हम लोग बनाने वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस आपके ऊपर है, ये हो गया बीएमओ, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। अब बताओ क्या करोगे, बताओ। ये इधर भागेगा, ये इधर, सब अपनी अपनी तरफ भागेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ यस। तो इधर है तो बना, इसलिए मैंने बोला कि आपको ड्रॉ अपने से कर सकते हैं। इधर भागा इधर भागा, बस इसमें 2 नोडल प्लेन हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो, यस। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग या पाई 2p। चलो यहीं तक आपको पढ़ना है, यानी इसमें डायग्राम बनाने में यही तक। सर 2px और 2py में भी एंटी बॉन्डिंग बनेगा ना? 2px, अरे एक्स वाई तो आपस में कंबाइन ही नहीं करेगा यार। तुम कहाँ हो, वीबीटी नहीं पढ़ो? px के सर साथ हाँ, ही तो मतलब वो नेगेटिव ओवरलैप हुआ तो उसमें और कुछ नहीं होगा यार, पॉसिबल ही नहीं है। जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं उसको। यस सर, यस सर, यस सर, समझ गया। अरे यार तुम नशे में रहते हो यार। px ही के साथ हो सकता है बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, py के साथ ही हो सकता है। py तो बॉन्डिंग तो छोड़ दो, कंबाइन ही नहीं करेगा। तो इसलिए कंडीशन लिखाया जाएगा आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन की पहली कंडीशन कंपैरेबल एनर्जी, दूसरा सिमेट्री सेम होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री। ओके, जी सर। थैंक यू। तो चलिए आज इतना पढ़ते हैं, फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये